हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं कुछ कमेटीज जो हैं हमारे जब संविधान बना था उस टाइम पे संविधान सभा में कुछ कमेटियों का गठन किया गया था, या कि हम बात करें समितियों का, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो आपका डेली का इम्पोर्टेंट काम रहता है वो ये रहता है कि आप सबसे पहले अपनी पेन और एक कॉपी निकाल के बैठ जाएं। जहाँ पे भी आप पॉलिटी लिख रहे होंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको यूपीएससी से लेके जितने भी लोअर लेवल तक के एग्जाम होते होंगे, पॉलिटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और उनके लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि आपका शॉर्ट नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाए। और पॉलिटी का कोई भी सेगमेंट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये तो आप भूल ही जाओ कि पॉलिटी का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के हर चैप्टर, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ से क्या उठा के पूछता। इसलिए आपको सीधे सीधे, जैसे मैंने अभी आपके आर्टिकल्स के नोट बनवाए हैं, तो वो एकदम से शॉर्ट नोट्स हैं कि आप वहाँ से देखोगे और बिल्कुल पक्का है कि तय है कि यहाँ से आर्टिकल यदि आएंगे तो आपके क्वेश्चन वहाँ से आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि पूरे के पूरे हमसे नहीं हो पाते। और ये यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। सिर्फ और सिर्फ मैं कमेटी का नाम बताऊंगी, कौन कौन सी कमेटियाँ आपके एग्जाम के लिए बेहद 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको आपको छापते जाना है। और यकीन नहीं है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेपर उठाया करिए प्रीवियस ईयर के, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे जब क्वेश्चन आते होंगे तो आप देखते होंगे कि हाँ, इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसलिए ईमानदारी से आप लोग लिखते जाएंगे। और मैं आपसे कुछ नहीं कर रही कहने के लिए, मतलब कुछ नहीं कह रही हूँ करने के लिए, बस आपको ईमानदारी पूर्वक लिखते जाना है। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंबली है वहाँ पे, यानी कि संविधान सभा जो थी, इसमें से कौन कौन सी कमेटियाँ हैं, इन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, बस आपको कैसे लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये समितियां जो हैं वो कैसे बनाई गई थी, क्या थी, कैसी थी। ठीक है, इसको लिखना नहीं है आपको, बस एक कहानी के फॉर्म में समझ लीजिए। करना, देखो यहाँ पे हुआ क्या था ना, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, इसमें क्या किया गया था कि जब संविधान सभा बन रही थी उस टाइम पे संविधान सभा में मतलब ये था कि उसमें अब एक तो था नहीं, भारत छोटा सा देश था नहीं कि मतलब बना के ऐसे ही कर दिया जाएगा। वहाँ पे हमने आलोचना वगैरह पढ़ी थी कि वकीलों का स्वर्ग है, ऐसे वैसे कई सारी बातें की गई थी। तो सीधे से फंडा ये निकलता है कि भारत तो हमारा छोटा सा कंट्री था नहीं। अब इसमें जब छोटा सा था नहीं तो इसकी सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूरी था ही। और जब जरूरी था ही तो यहाँ पे किसी वन पर्सन के बस की बात नहीं थी कि वो बना लेगा। जब एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी कि वो बना लेगा, तो इसमें कई सारे व्यक्तियों का वहाँ यहाँ पे क्या किया गया था कि ये व्यक्ति शामिल थे। और यदि मैं बात करूँ कुछ संविधान में कितने सदस्य थे, तो 389, जब संविधान सभा बनी थी उस टाइम पे 389 सदस्य थे। ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन संविधान सभा के बाद हुआ है। जब संविधान सभा गठित हो चुकी थी, काम करना शुरू कर दी थी, तब जाके बाद में 1947 में भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ। 46 में ही संविधान सभा का गठन हो गया था। और जब 46 की बात करते, कैबिनेट मिशन आती, उस टाइम कितने सदस्य, 389 थे। बाद में विभाजन के बाद 299 बचे, तो उनका हम बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना कि संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 389 थे। ये सब मिलके मतलब अपना अपना योगदान दे रहे थे कि कैसे पूरे देश में हमें छोटे से छोटे तबके को भी नहीं छोड़ना है, हमें किस तरीके से क्या प्रॉफिट मिलने चाहिए, हमारे देश में समस्याएं क्या है, हमें किस पे नज़र डालनी चाहिए। तो अब मान लीजिए समस्याएं हमारे देश में है कि जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्गों को लगातार दबाते जा रहा। ठीक है, दबा रहा दबा रहा दबा रहा, मतलब उसका शोषण करते जा रहा है, दबाने इन द सेंस कि उसका शोषण करते जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो कि संविधान बनाने वालों को ये लगे कि नहीं, मतलब फिर से उनके लिए ही कर दो, अब उच्च वर्गों के लिए ही कर दो कि चलो इनके लिए ही सारे प्रावधान हम किए दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि आपका ये संविधान बनाना काहे का किस मतलब का काम होगा, यानी कि आप कोई रूल रेगुलेशन बना रहे हो, क्या मतलब है, जिसको रियल में प्रॉफिट मिलनी चाहिए थी, जब उसको वो प्रॉफिट मिल नहीं रही है, तो आप किस लिए संविधान बना रहे हो या किस लिए कोई भी कानून बना रहे हो। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमें जब कानून बनाना है तो उस टाइम पे हमें ये देखना था कि भाई हम किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। और ये सारे काम करने के लिए क्या बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी कि आप क्या करोगे, जांच करोगे कहाँ पे, पूरे इंडिया पे, कि क्या चीज़ें कैसी हैं, कैसे इनको हमें क्या करना चाहिए, संविधान में क्या रखना चाहिए। जैसे देखिए अभी मोदी जी की सुरक्षा की बात आई, सुरक्षा की बात में तुरंत से
संसद ने एक कमेटी बैठा दी, एक कमेटी का गठन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया। तो कमेटी का गठन करना यही होता है कि आप उसकी जांच पड़ताल करो और फिर उसके बाद सब अलग अलग सेक्टर में करेंगे और आके बताएंगे कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करने लायक है, ये सुधार करने लायक है, और इसलिए सीधा सिंबल सा फंडा है कि बनाई गई थी कमेटियाँ। अब देखिए, अब आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चुटकू वाली कमेटियाँ थी, 8 मेजर कमेटी बनाई गई थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी। तो 8 मेजर कमेटियाँ बनाई गई थी और उनमें से हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। ये यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। तो सीधे से तो पूछेगा नहीं कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष सामने दे देगा, तो वो जोड़ियां मिलाने के लिए देता है। कभी उसका स्टेटमेंट ऐसा दे देगा कि इस कमेटी में मतलब इधर उधर करके फिर आप सीक्वेंस में बैठाओ कि कौन से क्या होंगे। तो कुछ इस तरीके का होता है। पर ये बड़ी कमेटियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो मेजर कमेटियाँ कौन कौन सी हैं। आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखें, मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगी। तो ये जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना कि इंग्लिश में दिख रहा, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसा कोई इसमें बुरा अपराध काम नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश देख लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, या तो आप लिखिए क्या लिखेंगे, बड़ी समितियाँ, या तो आप लिखेंगे मेजर कमेटी। उसके बाद आपको नीचे से 1-2 करके लिखते जाना है। आप पहले में क्या लिखेंगे, बस जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं छापना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आप पहले में क्या लिखेंगे, यूनियन पावर कमेटी, मतलब संघ शक्ति समिति। जो यूनियन पावर्स कमेटी थी या संघ शक्ति आपकी क्या थी, यहाँ पे कमेटी थी या समिति थी, उसके हेड कौन थे, तो हेड को ये जो जैसे बना है ना वैसे ही करके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसके बाद अब आता है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब कि संघ पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी या संघीय संविधान समिति के जो हेड थे, अध्यक्षता कर रहे थे, उस कमेटी के हेड कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। देन उसके बाद क्या आता है कि जो हमारा प्रांतीय संविधान समिति था, प्रोविजनल वाला था, तो उसमें क्या बताया गया था यहाँ पे कि सरदार पटेल जी, प्रांतीय संविधान समिति, इसमें ये प्रांतीय संविधान समिति के जो हेड थे कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनको ये काम सौंपा गया था कि आपको पूरे इलाकों को, मतलब जो भारत है वो बिखरा पड़ा है, उसे एक करना है, राज्य के रूप में उसे गठित करना है। यानी कि भारत में कई सारे मुगल शासक वगैरह मुस्लिम शासक थे और वो कुछ नाटंकी कर रहे थे कि हमें नहीं आना, हमें नहीं आना। उसमें से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर वाला आपको बखूबी पता है कि इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। ये जूनागढ़ जो गुजरात का है, वहाँ के शासक कह रहे थे कि भैया हमको मतलब नहीं जाना। अब देखो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे जूनागढ़ है, अब यहाँ से तुमको कैसे उठा के पाकिस्तान में डाल देंगे हम। तो सरदार जी ने कहा भाई मान जाओ प्यार से। उन्होंने जितने स्टेट मान गए प्यार से तो मान गए, कुछ जो थे वो ज़्यादा ही आनाकानी कर रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे जन्म संग्रह कराया, जन्म संग्रह कराया तो ज़्यादातर हिंदू थे। हिंदू जब थे तो उन्होंने क्या कहा कि हमें भैया भारत में रहना, पाकिस्तान नहीं जाना। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो राजा था वो मुस्लिम था, लेकिन जनता वहाँ की क्या थी, जो जनता थी वो थी हिंदू। तो जब जन्म संग्रह कराया तो यहाँ पे जनता ने कह दिया कि हमें इंडिया में ही रहना है, और उसके बाद जूनागढ़ ऑटोमेटिक इंडिया में मिल गया। अब ये राजा कूदे उचटे जो भी करे, कुछ भी करे, मुझसे मतलब नहीं। हालांकि प्रीवी पास के तहत उनको ये दिया गया था कि भाई आपका जो भी है मतलब आपको पेंशन वगैरह दी जाएगी, आपका जो भी मतलब महल वहल है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जो सिंधिया परिवार से थे, कि उनका जो महल वहल है ना उनको व्यवस्थित रखा जाएगा, आपके महल को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, आप रह सकते हैं लेकिन पूरे क्षेत्र के अधिकारी नहीं कहाएंगे। आपका जो पैतृक संपत्ति उसमें हम नहीं हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन पूरे प्रांत के अब राजा आप नहीं रहोगे, ऐसी बातें कही गई थी। उन्होंने कहा ठीक है, जो मान गए प्यार से तो मान गए, लेकिन अब जिन्होंने ज़्यादा ही कूदने की कोशिश की उनको तो कुछ भी नहीं मिला। घर तो गया ही, कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद से हैदराबाद वाला, वो तो सैनिक मतलब कि जब नहीं मान रहे थे तो अब पुलिस की सहायता से, पुलिस बल से उसे भारत में मिलाया गया। और फिर उसके बाद आता है कश्मीर वाला। कश्मीर वाला तो विलय पत्र से था, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष प्रोविज़न कश्मीर में खैर चल रहा था, लेकिन आर्टिकल 70 के तहत हटा दिया गया है। खैर, तो अब आपको क्या समझना है, मैंने सरदार पटेल जी के बारे में बताया ताकि आपको ये याद रहे कि जो प्रांतों को इकट्ठा करने वाला
काम था इनके पास था। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रांतीय समिति के, जो प्रांतीय संविधान समिति है, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। देन आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी या आपका हो जिसे कहते हो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? छोटे छोटे बच्चे को भी याद है। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसके बाद आपका पांचवा आएगा। पांचवे में क्या आता है हमारा? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की बात करता है यहाँ पे, कि जो कुछ बहिष्कृत क्षेत्र है उनके लिए इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो होंगे सरदार पटेल जी। ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ उप कमेटियां रखी गई थी, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये उप कमेटियां, हालांकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती है, बट यहाँ पे है, आप साथ साथ लिख लीजिए। कभी भी पूछ ले तो हम अपनी तरफ से कमी क्यों रखें। तो इसमें से क्या होगा? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, इनके बारे में तो आप जान चुके हैं कि सरदार पटेल जी ही थे। प्रांतीय कमेटी के भी सरदार पटेल जी थे। इनमें से जो उप कमेटियां थी वो कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति थी पहली, जो हमारा फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी। इसके कौन थे? JV कृपलानी। ये भाई क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद आता है यहाँ पे जो आएगा आपका अल्पसंख्यक उप समिति, SC मुखर्जी थे। ये जो आपको बताया गया दूसरा वाला। और तीसरा जो आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात की जा रही है, जहाँ पे कि उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर उप समिति इनके थे गोपीनाथ बरदोई। कौन थे इनके? गोपीनाथ बरदोई थे। देन उसके बाद एक जो इसकी लास्ट कमेटी आती है, सॉरी इसकी जो चौथी है, अभी 5 थी उप कमेटियाँ, तो अभी चौथी में क्या आ गया कि जो छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, जैसे कि हो गया असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा, के लिए उप समिति जो थी AB टक्कर थे। असम को यहाँ पे दिया गया है, कोष्टक में दिया गया है, असम को छोड़ के बताया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, जो कुछ छोड़ दिए गए हैं या तो आंशिक रूप से छोड़े गए हैं, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? AB टक्कर थे। और पांचवा आता है कि उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र के उप समिति थी। तो यहाँ पे ये 5 समितियाँ थी, हालांकि इनके हेड का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जब नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखना है, जो 5 उप कमेटियाँ थी, मोटा मोटा याद रहे तो, वरना 5 ये ना ये भी याद रहे। इतना याद है कि सरदार पटेल जी के अंतर्गत जो आ रहा था उसमें 5 थी। इनमें से कौन कौन सी थी तो ज़रूरी नहीं कि आप याद रखो। अब आता है छठवीं में क्या बात किया जा रहा है, जो अब हमारी छठवीं। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि जो हमारा प्रक्रिया नियम समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद स्टेट कमेटी के जो अध्यक्ष थे, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है, और UPSC इतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं है। अदर एग्जाम वाले तो सीधे सीधे बिल्कुल मुलायम वाले, मतलब नाजुक वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे गोलू मोलू से पूछते कि बस आप कर ही लोगे, अच्छे से ढंग का पढ़े होंगे तो कर लेंगे। लेकिन हम हाई लेवल के एग्जाम में तो उसकी तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ये जो पूछा गया यहाँ पे राज्यों के लिए समिति, तो हमारे जो स्टेट के लिए कमेटी बनाई गई, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है आपको? राज्यों से समझौता करने वाली। क्या बताया गया है यहाँ पे? राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति है, इसके हेड कौन है? नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और यहाँ पे आपका लास्ट आता है संचालन समिति, और संचालन समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब इनको आपको याद कैसे करना है, एक बार मैं फिर रिकॉल करा रही हूँ, कैसे याद करेंगे आप। देखिए क्या होता है कि हेड कौन होते हैं? फिर से वही मेरा फंडा पुराना वाला कि घर पे ही आके आपको टिक जाना। कैसा है यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद जी, ये हमारा पूरा इंडिया हो गया, घर हो गया। ठीक है। इसमें हमारे पापा हैं, बब्बा हैं, सब कोई है। हेड कौन होता है? अब ऑब्वियसली बब्बा जिंदा हैं तो थोड़ा बहुत उनका औहदा ऊंचा ही रहना चाहिए ना, भले ही कुछ करने लायक अब नहीं बचे हैं, लेकिन ये है कि औहदा तो उनका ऊंचा ही रहेगा, पापा से तो ऊंचा ही रहेगा एटलीस्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी क्या किया जाएगा कि किसी भी काम को यहाँ पे संचालित किया जाएगा या उसकी प्रक्रिया नियम बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे कौन करेगा? जो देश का राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो देश का राष्ट्र का हेड होगा, बस ऐसे समझिए। क्योंकि उस समय पहले जो हमारे राष्ट्रपति उस समय कोई नहीं था, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो मतलब स्थायी अध्यक्ष के रूप में फिर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा थे। राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, वो संविधान सभा के हेड थे। ठीक है। तो अब इनमें से
जो राजेंद्र प्रसाद जी थे राष्ट्रपति, उस टाइम पे कोई नहीं था, मैं फिर रिकॉल कर रही हूँ कि उस टाइम पे कोई नहीं था, बस अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे इनको क्या किया गया है कि जब भी संचालन की बात आएगी, प्रक्रिया नियम बनाने की बात आएगी, उस टाइम पे ऐसी समितियों का अध्यक्षता कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे, क्योंकि उस टाइम वो टॉप ऑफ द हेड थे। उस टाइम जितने भी लोग थे उनसे ज़्यादा पावर वाले थे। अब आते हैं नेहरू जी। नेहरू जी की मैं बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री थे, मतलब बब्बा से पापा पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं था उस टाइम पे, संविधान सभा जब बन रही थी, बस मैं एक बता रही हूँ आपको। यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? संघ, मतलब कि सेंटर, ठीक है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके पास कौन होगा? संघ की बात की जाए या संघीय संविधान समिति की बात की जाए या तो राज्य की बात की जाए, यानी कि इसको, ये जो 7वें नंबर का हमने पढ़ा ना कि राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसको तो कतई नहीं भूलना। यहाँ पे ना आप मार करके चले आओगे सरदार पटेल, वही जो मैंने बताया था कि राज्यों को इकट्ठा किया उन्होंने, तो उस टाइम पे राज्य तो नाम का चीज़ कोई था नहीं, राज्य एक पूरा इंडिया ही था, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में डिवाइड था। तो ये वाली गलती आप करना ही मत कि राजेंद्र प्रसाद जी राज्यों वाले में होंगे, क्योंकि अभी टेस्ट हुआ था और उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, विजन की शायद टेस्ट सीरीज में था, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया और कुछ देने वाले ऐसे महानुभाव थे जो कि राजेंद्र प्रसाद मार्क करके आए, और वो गलत होगा क्योंकि वो नहीं हो, सॉरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, सरदार पटेल जी, ठीक है। तो वो नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। तो छोटी जब टेस्ट वगैरह इसलिए देना चाहिए ताकि हमें गलतियां समझ में आती रहें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो संघ है और प्रांत है, जहाँ जहाँ भी संघ आ रहा है और आपका राज्य आ रहा है, सीधे सीधे फंडा याद रखिएगा, बस याद रखना हमें कि जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। संघ 2 जगह पे आ रहा है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई है जवाहरलाल नेहरू के अंडर पे थी। अब आते हैं प्रांत। प्रांत की बात करें तो सरदार पटेल, बचा प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बस खत्म हो गया। मतलब इतना आसानी से आप याद कर सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखिए आता है यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए, तो आपको पता ही है कि जो समिति बनाई गई थी यहाँ पे सरदार पटेल जी ही थे। अब आती है छोटी कमेटियाँ। इस छोटी कमेटियों में से कुछ कमेटी का नाम आप लिखिए, कुछ ज़्यादा नहीं, और ये ना एक चाहे तो आप कागज़ में, या तो चलिए 60 नोट्स बना रहे हैं उसमें ही सामने चिपका लेते तो बेटर होता है, डेली देखते रट जाती है आपसे। एक है ना आपकी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ कमेटी, कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो राष्ट्र ध्वज कमेटी, ये बड़ी कमेटी में नहीं आती, छोटी कमेटियों में है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद आता है कि संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो थी वो कौन कर रहा था? जीवी मावलंकर जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और एक आता है भाषाई प्रांत आयोग। क्या था? भाषाई प्रांत आयोग। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे आपके के दार कमेटी। हालांकि दार होना चाहिए पर ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारा भाषाई उसमें था कि भाषा प्रांत आयोग था, और इसमें कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो वो आपके यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे हैं वो के डार है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम यहाँ पे, कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके हेड बिल्कुल आपको ना एकदम से रटे होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 हेड थे। सबसे पहली बात की 7 थे। प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष तो एक हो गए भीमराव अंबेडकर जी। तो समिति तो ऐसी बनती नहीं थी कि वहाँ पे सिर्फ एक ही अध्यक्षता करेगा, बाकी एक ही सारा पहाड़ ढोलेगा, ऐसा नहीं होता था। उस एक हेड होता था, उसके अंडर पे कई सारे लोग काम करते थे, वो सारे मिलके फिर ये काम करते थे, पूरा करते थे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो इसमें क्या होता है, हेड तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन इसके अंडर में 6 अदर मेंबर थे। भीमराव अंबेडकर जी को भी मिला लेंगे तो 7 हो जाएंगे, लेकिन 1+6 यानी कि 1 हेड, चेयर, और जो 6 थे वो अन्य मेंबर थे। ये जो अन्य मेंबर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हमें पता ही है। तो देखिए इनका ना कन्हैया के नाम से सारे का सारे आने वाले हैं। अब देखिए इनका कैसे है। ये पहले तो हो गए चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे हो गए एन गोपाला स्वामी अय्यर, चौथे अय्यर। तो ये कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं,
सॉरी यहाँ पे इसके मेंबर हैं। उसके बाद आएंगे जो एन गोपाला स्वामी अंगियार थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। देन उसके बाद कौन आएंगे, डॉक्टर के एम मुंशी। और इसके बाद कौन आएंगे यहाँ पे, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह। फिर आपके छठवें कौन आ रहे हैं, एन माधव राव। यहाँ पे थोड़ा गोलमेल हो गया था, क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया कि बीएल मिश्र की जगह ली और जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। पहले बीएल मिश्र थे, तो ये क्या करते हैं, इनकी तबीयत खराब होती है और अपना रिजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। और जब दे देते हैं तो फिर उनकी जगह पे कौन बनाए जाते हैं, एन माधव राव आते हैं। तो बस याद रखना कि एन माधव राव थे और बीएल मिश्र भी थे पहले, लेकिन बाद में वो त्यागपत्र दे देते हैं अपना। उसके बाद आते हैं टीटी कृष्णामाचारी और इन्होंने भी डीपी खेतान की जगह पे आए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और इसलिए डीपी खेतान को फिर नियुक्त किया गया। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे याद रखेंगे इसे आप। पहले कौन हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, ठीक है। दूसरे आपके कौन हैं, दूसरे हैं एन गोपाला स्वामी अंगियार। कृष्ण भगवान का क्या नाम था, गोपाल, ठीक है। गोपाल के नहीं कि कन्हैया के नाम से मैंने बताया, सारे आने वाले हैं। तो एन गोपाला स्वामी अंगियार हो गए। फिर तीसरे कौन आते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यहाँ पे ये सोचा गया कि भैया हिंदू देवता होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और नाम मिला गया, मुस्लिम भी आ गए सामने से, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद आता है डॉक्टर के एम मुंशी। देन उसके बाद आते हैं पूजा करने वाले भी चाहिए, डॉक्टर के एम मुंशी आ चुके हैं। और उसके बाद अब आएंगे यहाँ पे सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, यहाँ पे सादुल्लाह है, ठीक है, सादुतुल्लाह नहीं सादुल्लाह है। उसके बाद आता है एन माधव, माधव भी कृष्ण को कहा जाता था। एन माधव राव जो भी किसकी जगह लिए थे, बीएल मिश्र की जगह लिए थे। और टीटी कृष्णामाचारी जो कि डीपी खेतान की जगह लिए थे। ये नाम आपको याद रटे होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं यूपीएससी का ट्रेंड बताऊं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भैया आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले क्या करेंगे कि इनमें से 4 का नाम दे देंगे या 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में आपका 3 का नाम दे दिया गया और 3 में से चौथा जो होगा स्टेटमेंट आपका, वहां पे दूसरे का नाम दे दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा या क्वेश्चन वहां पे ऑप्शन दे दिया गया, केवल 1, केवल 2, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 सारे के सारे। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था, उनमें एक किसी दूसरे का नाम दिया होगा और अब आपको बताना है कि वहां पे कौन सा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन जो आंसर बनते हैं आपको पता है कि ऐसे 4 ऑप्शन वाले में तो टिक नहीं करना, वहां पे दिया जाएगा केवल 1, 2, 3 ऑप्शन चुनने होते, केवल 2 के, यहाँ पे 1, 2 या 2, 3 या 4, 5 जो भी मतलब जिस तरीके के ऑप्शन बनते हैं, अब उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि पहले ये चीज़ें याद होनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन हो गए, मतलब 7 थे। कभी कभी अदर लेवल जो लोअर लेवल वाले हैं वहाँ पे क्या पूछेगा कि प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष थे, सॉरी कितने सदस्य थे, तो आप क्या बताओगे 7। या तो पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति में मतलब कि अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य थे। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, बहुत एक्साइटेड होकर नहीं मार्क करना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है वैसे मार्क करना है आपको कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य थे, तो आपको मार्क करना है 6। टोटल 7 थे अध्यक्ष मिला के, लेकिन अध्यक्ष ना मिलाए आप तो 6 थे, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कौन होंगे, चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अंगियार, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी के बाद आता है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और उसके बाद है एन माधव राव, किसकी जगह ली, बीएल मिश्र की जगह ली। और डीपी खेतान किसकी जगह लेते हैं ये, तो ये लेते हैं जो टीटी कृष्णामाचारी है वो डीपी खेतान की जगह लेते हैं। उसके बाद आपका आता है जो हमने अभी पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारा जो संघीय समिति के अध्यक्ष है और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष है और प्रांतीय यानी कि जो राज्यों के लिए समिति है उनके अध्यक्ष कौन है, तो उनके अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है कि मतलब कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इनके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। और राजेंद्र प्रसाद के बाद प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के और जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक इनकी बात करता है उनके जो अध्यक्षता कर रहे हैं उस कमेटी के, वो हैं आपके कौन हो गए, सरदार पटेल जी। आई होप कि आपको ये सिर्फ मतलब समझ में नहीं रट गया होगा, और रटना ही अच्छी बात है। आगे हम लोग नेक्स्ट अपना कुछ टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप लोग इनको पढ़ते रहिए, ठीक है।
और याद करते रहेंगे टाइम टाइम पे तो अच्छा होगा।